Hello everyone, welcome to Mathematics Madness. My name is Nakul Sharma and I am your mathematics mentor, and our today's topic is coordinate geometry. So without any further delay, let's begin the video. अब देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जितने भी फॉर्मूले या फिर जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हैं वो सब इस वीडियो में इंक्लूडेड हैं। जैसे क्वेश्चन टर्म 1 के एमसीक्यू में पूछे जाएंगे वो सारे क्वेश्चन मैंने कवर करे हैं और सारे के सारे फॉर्मूलाज भी कवर कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला जो आपको यूज़ करना है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। अगर आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें आपको एक पॉइंट गिवन है और आपको उसका डिस्टेंस फाइंड करना है ओरिजिन से, कि उस पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से कितना होगा, तो देखो गिवन है हमें एक पॉइंट P x, y। अब हमें इसका डिस्टेंस फाइंड करना है ओरिजिन से। तो फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे हम, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। डन। कि जो भी वो पॉइंट है उसको इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, x की जगह x कोऑर्डिनेट, y की जगह y कोऑर्डिनेट, और डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे किसी भी पॉइंट का ओरिजिन से। उसके बाद जो आपसे पूछा जाएगा वो होगा डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। कि आपको दो पॉइंट गिवन होंगे, a x1, y1 एंड b x2, y2। कि दो पॉइंट आपको गिवन होंगे और पूछा जाएगा कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताओ, कि इन दोनों पॉइंट का क्या डिस्टेंस होगा। वो पॉइंट की जगह कुछ भी कह सकता है, जैसे कि वो पूछेगा कि दो पर्सन हैं, उन दोनों की लोकेशन ये है, तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताओ। तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे डिस्टेंस बिटवीन ए बी इक्वल टू अंडर रूट। अब देखो इसे लर्न करने का सिंपल तरीका, हमने पीछे क्या रखा है, b, तो सबसे पहले आएगा b का कोऑर्डिनेट माइनस a का कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर प्लस b का y कोऑर्डिनेट माइनस a का y कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर। तो ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ओके, फिर देखो उसके बाद आता है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला कब यूज़ करते हैं, सेक्शन फॉर्मूला हम तब यूज़ करेंगे अगर आपसे पूछा जाए कि दो पॉइंट हैं और उन दोनों पॉइंट को एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है और बताओ कि वो किस रेशियो में उसे डिवाइड करेगा। जैसे कि आपको गिवन हो एक पॉइंट a x1, y1 और एक पॉइंट b x2, y2। डन। और ये एक लाइन है। अब इनके बीच में है कोई एक पॉइंट c जिसके कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने होंगे। ओके, और जो सी पॉइंट है ना, ये इन दोनों के बीच में कुछ इस तरीके से है कि ये इनको m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। देखो डिवाइड करने का क्या मतलब है कि ये जो डिस्टेंस AC है और जो डिस्टेंस CB है, इनका रेशियो m/n है। और अब हमें फाइंड करने हैं C के कोऑर्डिनेट्स। तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, देखो x2 मल्टीप्लाई बाय m प्लस x1 मल्टीप्लाई बाय n अपॉन m प्लस n। डन। और y के लिए y2 मल्टीप्लाई बाय m प्लस y1 मल्टीप्लाई बाय n अपॉन m प्लस n। डन। तो ऐसे हम x और y दोनों फाइंड कर सकते हैं। रेशियो गिवन होगा और कोऑर्डिनेट पूछे जाएंगे उस पॉइंट के, या फिर दूसरी जो चीज़ होती है वो होती है कि कोऑर्डिनेट्स तो गिवन होंगे c के, लेकिन रेशियो पूछा जाएगा कि वो किस रेशियो में उसे डिवाइड करेगा। तो आपको क्या करना है, हमें उस रेशियो को k/1 लेट कर लेना है। लेट द रेशियो बी k/1, कि जो भी वो रेशियो है वो k/1 होगा। और सेक्शन फॉर्मूले में m और n की जगह k और n की जगह
1 पुट कर देना है और क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो ये दो एप्लीकेशन होती हैं सेक्शन फॉर्मूले की। अब देखो और क्या आता है इस चैप्टर में, मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब ये मिड पॉइंट फॉर्मूला एक केस है सेक्शन फॉर्मूला का ही, कि इस केस में क्या हो रहा है कि जो पॉइंट ए x1 y1 है और जो पॉइंट बी x2 y2 है, इनको जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है c x y, ये इनको इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मतलब AC और CB बराबर हैं। ठीक है, पहले क्या था m/n का रेशियो था, अब की बार वो इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यानी कि AC और AB और BC बराबर हैं। तो यहाँ पे हम x को कैसे फाइंड करते हैं, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब ये मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको तभी यूज़ करना है जब क्वेश्चन में गिवन हो कि पॉइंट ACB कोलिनियर हैं या फिर ACB एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं। अगर आपको क्वेश्चन गिवन है जैसे कि A और B दो पॉइंट हैं और C उन दोनों से इक्विडिस्टेंट पे है, तो आप C के कोऑर्डिनेट फाइंड करो। तो आप मिड पॉइंट फॉर्मूला तभी यूज़ करोगे जब वो ये भी कहेगा कि ACB कोलिनियर हैं या फिर एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं, तभी मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ होएगा। ओके, उसके बाद है लास्ट सेंट्रोइड। अगर एक ट्राइंगल है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं A x1 y1, B x2 y2 और C x3 y3। तो अब इसके सेंट्रोइड फाइंड करो। अब देखो सबसे पहले सेंट्रोइड होता क्या है, सेंट्रोइड होता है तीनों मीडियन का इंटरसेक्शन, कि ये जो मीडियन फॉर्म हुए AD, BE और CF, तीनों मीडियन के इंटरसेक्शन वाले पॉइंट को कहा जाता है सेंट्रोइड। और जो सेंट्रोइड होगा उसका जो x कोऑर्डिनेट होता है वो होता है समीशन ऑफ x अपॉन 3, यानी कि x कोऑर्डिनेट्स का सम, यानी कि x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, और y की वैल्यू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ठीक है, तो इसी के साथ सारे फॉर्मूलेज जो भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हैं वो फिनिश होते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ए पॉइंट बी इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए एंड सी। एक पॉइंट है B, डन, वो इक्विडिस्टेंट है A से और C से। ठीक है, सच दैट ABC आर इन स्ट्रेट लाइन, find the coordinates of B if coordinate of A and coordinate of C are this। तो देखो सॉल्यूशन 1, एक पॉइंट है A जो है 3,6 और एक पॉइंट है C जो है 1,-3। अब जो पॉइंट B है वो इक्विडिस्टेंट है A से और C से, और जो A B C है वो स्ट्रेट लाइन में भी हैं। तो A B C एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं, हमें B के कोऑर्डिनेट्स नहीं पता। अब A B C एक स्ट्रेट लाइन में भी हैं और जो B है वो इक्विडिस्टेंट पे है, यानी कि A B बराबर है B C के, तो हमें B के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो सिंपल क्या करेंगे हम यूज़ करेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला, दैट इज़ x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 प्लस 1 अपॉन 2, x इज 4 अपॉन 2, दैट इज 2। ऐसे ही हम y फाइंड करेंगे, y1 प्लस y2 अपॉन 2 इक्वल टू y 6 माइनस 3 अपॉन 2 एंड y इज इक्वल टू 3 अपॉन 2। तो जो कोऑर्डिनेट्स आए पॉइंट B के वो क्या आए, 2,3/2। और ऐसे ही क्वेश्चन MCQ में पूछे गए हैं टर्म 1 के। सैम्पल पेपर जो रिलीज हुआ है उसमें ऐसे ही क्वेश्चन हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, अ पॉइंट ऑन y एक्सिस। अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात है कि जब भी बात आती है अ पॉइंट ऑन y एक्सिस,
तो वो पॉइंट होता है, अगर y एक्सिस पे पॉइंट है तो उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 होता है और y कोऑर्डिनेट होता है बस, ठीक है। इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम b एंड c, एक पॉइंट है 0, y, वो इक्विडिस्टेंट है b से, दैट इज 4, 3, और c से, दैट इज c 4, -1। लेकिन अब की बार हमें कुछ ऐसा गिवन नहीं है कि ए बी सी एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं, तो हम मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। तो देखो हमें गिवन है ये पॉइंट बी से और सी से इक्विडिस्टेंट है, कि इसका डिस्टेंस बी से जो होगा वही इसका डिस्टेंस सी से भी होगा। तो इसका जो डिस्टेंस है बी से वो कैसे निकलेगा, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो वो क्या होगा, 4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 - y का होल स्क्वायर। तो और ओ सी जो होगा यानी कि इसका डिस्टेंस सी से, वो क्या होगा, √4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -1 - y का होल स्क्वायर। गिवन है हमें कि जो ओ बी है वो ओ सी के इक्वल है, तो हम इन दोनों को इक्वल रख देंगे। तो 4 - 0 का होल स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस y स्क्वायर -6y इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 प्लस y स्क्वायर प्लस 2y। अब क्या करेंगे हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या आएगा, 16 प्लस 9 प्लस y स्क्वायर -6y इक्वल टू 16 प्लस 1 प्लस y स्क्वायर प्लस 2y। अब देखो 16 से 16 कैंसिल, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, -6y -2y एंड यहाँ पर 1 -9 माइनस ऑफ 8y इक्वल टू -8, माइनस से माइनस कैंसिल होगा और 8 से 8, तो y की वैल्यू कितनी आई, 1। तो जो पॉइंट आया O वो क्या है, वो है 0,1। देखा, अब ये दोनों क्वेश्चन में चीज़ तो सेम ही पूछी थी कि एक पॉइंट है जो इक्विडिस्टेंट है 2 पॉइंट से और उस पॉइंट को फाइंड करो, लेकिन निकालने के तरीके अलग थे। अगर वो कहे स्ट्रेट लाइन में है तीनों पॉइंट तो हम यूज़ करेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला, और अगर वो स्ट्रेट लाइन में नहीं है तो हम यूज़ करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, एक पॉइंट है P जो डिवाइड कर रहा है R और S पॉइंट को इन k:1 के रेशो में। तो देखो अ पॉइंट P, एक पॉइंट P है जो डिवाइड कर रहा है R को, दैट इज -1,3 एंड QS को 9,8 को k:1 के रेशो में, ठीक है। और जो पॉइंट P है यानी कि यही वाला पॉइंट इस लाइन के ऊपर भी लाई कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, P पॉइंट तो हमें नहीं पता क्या है, तो हम P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। तो जो x कोऑर्डिनेट होगा वो कैसे फाइंड करेंगे हम, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, कि 9 × k प्लस -1 × 1, दैट इज -1 × 1 और अपॉन k प्लस 1। तो x की वैल्यू आई 9k - 1 अपॉन k प्लस 1। ऐसे ही अब हम y कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे, 8 × k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1। तो ये आया y कोऑर्डिनेट। अब उसने देखो लास्ट में क्या कहा है, P लाइज ऑन लाइन दिस, इस लाइन के ऊपर P पॉइंट लाई कर रहा है। तो देखो x की जगह 9k - 1 अपॉन k प्लस 1 माइनस y की जगह y कोऑर्डिनेट 8k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 प्लस 2 इक्वल टू 0। अब हम क्या लेंगे, LCM, 9k - 1 माइनस 8k प्लस 3 प्लस k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आएगा, 9k - 1 माइनस 8k माइनस 3 प्लस 2k प्लस 2 इक्वल टू 0। देखो 9k माइनस 8k, k प्लस 2k 3k, ठीक है, और -1 -3 -4 प्लस 2 -2 इक्वल टू 0। तो 3
k माइनस 2 इक्वल टू 0, 3k इक्वल टू 2 और k इज इक्वल टू 2:3। तो रिक्वायर्ड रेशियो क्या आया? 2:3, कि ये जो पॉइंट P है ये R और S को 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, एक ट्राइंगल है ABC, ABC। तो देखो ABC ड्रॉ कर लेते हैं हम। ट्राइंगल ABC, A के कोऑर्डिनेट हैं 1,3, B इज 2,5 और C इज 3,1। अब हमें फाइंड करना है इस ट्राइंगल का सेंट्रोइड, कि इस ट्राइंगल का सेंट्रोइड क्या होगा। अभी मैंने आपको बताया सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। ये हो गया सेंट्रोइड का x कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ठीक है, तो x1 है 1 प्लस x2 2 प्लस x3 3 अपॉन 3। तो x इक्वल टू 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 3 6 अपॉन 3, x इज इक्वल टू 2। y 3 प्लस 5 प्लस 1 अपॉन 3, y इज इक्वल टू 3 प्लस 5 8 प्लस 1 9 अपॉन 3, दैट इज 3। तो जो सेंट्रोइड आया वो कितना आया, 2,3। तो देखा फोर्थ क्वेश्चन कितना सिंपल था। तो इसी के साथ सारे कॉन्सेप्ट्स, सारे फॉर्मूलाज और ऑल टाइप ऑफ न्यूमेरिकल फिनिश होते हैं, और इसी के साथ आज की वीडियो को फिनिश करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।